एनसीआर में झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत, लेकिन सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के शास्त्री पार्क, कर्तव्य पथ और जनपथ में बारिश से जलभराव की समस्या, वाहन सवार लोगों को हुई दिक्कत। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोग बारिश से हुए बेहाल, जीआरजी रोड पर जलजमाव की समस्या से जूझते दिख रहे हैं वाहन। दिल्ली के कालकाजी इलाके में हुई बारिश ने आम लोगों की बढ़ाई मुसीबत, भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगा लंबा जाम। दिल्ली के भारत मंडपम अंडरपास में जमा हुआ बारिश का पानी, वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत। आज देहरादून में स्कूल बंद, भारी बारिश को देखते हुए फैसला, पहाड़ी इलाकों में आज और कल भारी बारिश की संभावना। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर में येलो अलर्ट, उत्तराखंड में अब तक 22 की मौत, 133 सड़कें बंद, 144 घरों को नुकसान। हिमाचल में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, 9, 10, 13, 14 और 15 जुलाई को हाई अलर्ट। हिमाचल में बारिश से नुकसान, मानसून के दौरान अब तक 85 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में गड्ढों की खबर पर मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान आया सामने, कहा जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे होते रहेंगे। वडोदरा के आणंद से जोड़ने वाला गंभीरा पुल एक हादसे का शिकार हुआ, उसका एक हिस्सा टूटकर महिसागर नदी में गिरा, हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत। पुल टूटने की घटना के तुरंत बाद हरकत में आया प्रशासन, राहत और बचाव टीमें, लोगों को महिसागर नदी से किया गया रेस्क्यू। पानी से बोट के सहारे लोगों को निकाला गया, रस्सी के जरिए पानी से निकाले वाहन। घटनास्थल पर तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। वडोदरा में हुई दुखद घटना के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया मुआवजे का ऐलान, हादसे में प्राण गंवाने वालों के परिवारों को मिलेंगे 4 लाख रुपए, घायलों को सरकार देगी 50,000 रुपए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश, गोसीखुर्द डैम के 33 गेट खोले गए। अल्मोड़ा में भारी बारिश का कहर, बरसाती नाले उफान पर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पश्चिम बंगाल के सिंचाई एवं जलमार्ग मंत्री मानस रंजन भुनिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत बचाव कार्य के लिए दिए निर्देश। सूरत में तापी नदी पर बने पुल की हालत हुई जर्जर, वाहन चालकों पुल के ऊपर से गुजरने के लगता है डर। नागपुर में चारों ओर दिख रहा है बाढ़ का मंजर, पुलिस थाना हुआ जलमग्न। नागपुर में आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने का काम जारी, पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को कर रही हैं रेस्क्यू। भारी बारिश के कारण नागपुर रेलवे स्टेशन में भरा पानी, रेलवे ट्रैक भी जलमग्न। असम के गोलाघाट इलाके में धनसिरी नदी में आया सैलाब, कई गांव में पानी घुसने की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें नाव के सहारे कर रही हैं रेस्क्यू, पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं स्थानीय लोग। सोनीपत में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, शनि मंदिर अंडरपास में भरा पानी, वाहनों में धक्का लगाते नजर आए लोग। रायसेन में नर्मदा नदी का बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, कई घाट हुए जलमग्न, नदी किनारे दुकानें भी पानी में डूबी। रियासी में भारी बारिश के चलते खोले गए सलाल डैम के गेट, छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश, एनएच 15 बंद हुआ, किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबने से बर्बाद। वाराणसी में 6 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट डूबे। नामीबिया से आज लौट रहे पीएम मोदी, 8 दिनों में 5 देशों के दौरे का पीएम मोदी कर रहे समापन। नामीबिया के संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित, संविधान ने 3 बार मौका दिया, जिसके पास कुछ नहीं उसका संविधान, मोदी ने कहा। राजधानी विंडहॉक में पीएम मोदी नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किए गए सम्मानित, कहा पूरे भारतवासियों के नाम ये सम्मान। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में सुनवाई, चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएमएल के नेताओं की याचिकाएं दायर, एडीआर, पीयूसीएल और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की। कुल 10 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, 9 एसआईआर के खिलाफ और 1 समर्थन में। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बारे में फिर से जानकारी जारी की। चुनाव आयोग का कहना है कि वास्तविक मतदाताओं को परेशान न किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि पात्रता दस्तावेज 1 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं। वहीं बीएलओ हर घर का 3 बार दौरा करेंगे, सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता छूट न जाए। कर्नाटक सीएम के दिल्ली में होने से कैबिनेट में बदलाव को लेकर हवा तेज, आज पार्टी नेतृत्व में मिल सकते हैं सिद्धरमैया।
हालांकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किसी भी बदलाव को खारिज किया। बुधवार को डीके शिव कुमार ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पूर्व सीएम केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार के लिए अपना नाम सुझाया। बोले, मुझे शासन के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल का मजाक उड़ाया, कहा मानसिक स्वास्थ्य जांच कराएं केजरीवाल। आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर। एमपी में तीखे मोड़ वाले पुलों की तैयार होगी रिपोर्ट। रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। आज अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेंगे। नक्सलवाद, अंतर्राज्यीय सहयोग और विकास एजेंडे में शामिल। बैठक को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से कोई पुष्टि नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री के अधिकारी प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा शामिल। आज से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। आप सरकार इस सत्र में बेअदबी विरोधी कानून पेश करेगी। मुख्यमंत्री मान ने इसे पंजाब के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। कांग्रेस ने सत्र को 2 दिन और बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और भूमि सर्वेक्षण नीति पर चर्चा की मांग की। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने चीन को दिखाया आईना, कहा तिब्बत के साथ लगती है हमारी सीमा। जलाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी। आज भी इमारतों को गिराने का काम जारी। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में सुरक्षा पुख्ता। 10 जुलाई की रात से यातायात डायवर्जन हो जाएगा लागू। दिल्ली में पहली बार कांवड़ यात्रा रूट पर 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें बंद। धार्मिक संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए अंतर धार्मिक शिविरों पर ध्यान। यूपी के बिजनौर में मंदिर में घुसा 12 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ा। बोकारो के एक गांव में हैंडपंप से पानी की जगह आग निकलने से मचा हड़कंप। ओएनजीसी के विशेषज्ञों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। बिहार के दरभंगा में पेट्रोल पंप मालिक के घर बदमाशों ने की फायरिंग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल। आरोपी के खिलाफ हत्या और डकैती जैसे मुकदमे दर्ज। झारखंड के गढ़वा में असामाजिक तत्वों ने मंदिर के दानपात्र को गायब कर लगाया मुस्लिम दानपात्र। पूजा कमेटी ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मंदिर परिसर पहुंचकर दानपात्र को किया जब्त। बिहार के समस्तीपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से 3 की मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं होने पर भड़के परिजन। बेंगलुरु सेंट्रल जेल से आए 2 अपराधियों ने पास के घर में जबरन घुसकर एक महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। पीड़िता को पुलिस में शिकायत दर्ज न कराने की दी धमकी। रेप के बाद अपराधियों ने पीड़िता से कुछ पैसे, 2 मोबाइल फोन, एक रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन भी जबरन लिए। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया।